नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब से टनल में। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में जो अहम विषय है वो है एसएससी यानी स्टाफ सर्विस कमीशन। हाँ, इस विषय का हम शुरुआत करें इससे पहले उन तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि जो लोग एसएससी के समर्थक हैं या जो लोग एसएससी के समर्थन में हैं या जो लोग एसएससी के कार्यकारिणी से संतुष्ट हैं, कृपया करके वो लोग वीडियो ना देखें, क्योंकि आज जमकर एसएससी पे सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए सिलसिलेवार तरीके से करते हैं इस खबर का शुरुआत। सबसे पहले और अहम खबर आपको बतलाना चाहेंगे कि मेरे नजर में आज सिर्फ और सिर्फ जॉब एट टनल की टीम अपना व्यू रखेगी। ये व्यू उस विषय पर होगी जिसको पिछले 5-6 महीने से लगातार चिंतन गहन अध्ययन किया जा रहा है। तमाम विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के नज़र से देखा जा रहा है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी नज़र से चीज़ों को देखें और तब आपके दुख को, समस्याओं को, कष्ट को आपके सामने लेकर आएँ। तो जब एक विद्यार्थी बनकर अगर एसएससी को इतिहास में कभी याद किया जाएगा तो यकीनन एसएससी का नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह पे सुपर स्कैन कमीशन लिखा जाएगा और ये लिखा जाना लाजमी है। और एसएससी जो सरकारी संस्थान है उसका काम होना चाहिए कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करें और एसएससी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है या जो भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं या उसके कार्यकारिणी में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सभी के सभी कोई आम लोग नहीं हैं। वो हिंदुस्तान के आईएएस कैटेगरी और आईपीएस कैटेगरी लेवल के लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं। मतलब वो सोचिए कि कितना एक्सट्रीम डिग्निटरी बोनाफाइड माइंड्स वहाँ पे काम कर रही है। जब इतने हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अगर माना जाए कि एसएससी का अहम योगदान है, तो इस अहम योगदान को पारंपरिक तरीके से बुनियादी रूपी प्रतिबिंब बनकर इसको जमीनी धरातल पर लागू करने के लिए काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स काम कर रहे हैं। और जब इतने सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स काम कर रहे हैं तो धिक्कार है उन तमाम लोगों के ऊपर जो लोग एसएससी को कलंकित करते हैं, या दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए तो फिर धिक्कार है उन लोगों के ऊपर जो लोग एसएससी के लिए काम कर रहे हैं। हमने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि अगर हमारा बस चले तो जॉब एट टनल की टीम एसएससी का नाम बदल के सुपर स्कैन कमीशन कर दे। इसके पीछे का कारण और तर्क दोस्तों अब हम आपको बतलाएंगे। सोचिए कि जिस विश्व में 5G का दौर चल रहा हो, हमारे हिंदुस्तान में 4G चल रहा हो। ठीक बात है, सरकार से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बड़े बड़े स्लोगन का नारा देते हैं, बैनर और होर्डिंग लगे होते हैं, तब पूछा जाना चाहिए कि जहां विद्यार्थियों के चयन प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत एसएससी आता है, वहां पे क्या डिजिटल इंडिया है? डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्या वहां पे काम हो रहा है? सुपर स्कैम कमीशन हमने इसलिए कहा क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग क्वेश्चन सेट करते हैं एसएससी के एग्जाम में और जानबूझकर 5 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बाद में उनका तर्क ये आता है कि जिन भी 5 क्वेश्चन को गलत प्रिंट किया गया है क्वेश्चन पेपर में, सभी लोगों को इक्वल मार्क्स दे दिया जाएगा। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिनको आप इक्वल मार्क्स दोगे, कभी सोचे हो कि 2 घंटे के एग्जाम में विद्यार्थी हो सकता है कि अपना आधा घंटा समय उस 5 मिनट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहा हो और आप अपनी गलती का खामियाजा दूसरों के ऊपर फोड़ते हुए कहते हो कि इक्वल मार्क्स दिया जाएगा। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एसएससी में इतने सारे बोनाफाइड और इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स की पैनल हो और वो लोग क्वेश्चन सेट करते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता हो? कोई नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 2 या 3 टीचर होते हैं और वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो उनसे क्वेश्चन गलत नहीं होता है, फिर आपसे क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है और ये पूछा जाना चाहिए तमाम विद्यार्थियों के द्वारा। ये सबसे पहला चेहरा हमने दिखाया एसएससी का। दूसरा अहम सवाल एसएससी से है। एसएससी में वैकेंसियाँ निकलती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके जो एग्ज़ाम्स होने के बाद जो संभावित प्रश्न के आंसर होते हैं वो अपलोड होने में 2 साल लग जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग एसएससी का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि एसएससी के क्वेश्चन सेट करने में जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन सेट करने की आज़ादी इन्हें कौन देता है? ये बड़ा सवाल है। और अगर उन्हें पता है तो फिर आप एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 1 सप्ताह के बाद क्वेश्चन का सैंपल आंसर जो होता है उसको आप अपलोड क्यों नहीं करते हो? ये बड़ा सवाल है। अगर आप अपलोड करते तो कम से कम जो भी विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं एसएससी में, उन्हें समझ में आ जाता कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं, उनके कितने नंबर बन रहे हैं और आगे की फिर तैयारी और रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए। लेकिन आप टाइम से सैंपल आंसर की भी अपलोड नहीं करते हो। दूसरा सवाल था। तीसरा सबसे अहम सवाल, ये एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है इसमें डिजिटल इंडिया और डिजिटली कुछ भी नहीं है।
इवन एसएससी का कैलेंडर भी डिजिटली अवेलेबल नहीं है कहीं भी। डिजिटली तो छोड़िए, मैनुअली भी एसएससी का कैलेंडर अवेलेबल नहीं है। एसएससी को यही नहीं पता है कि आने वाले इस एक साल में कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स होंगी और कौन कौन से क्षेत्र में रिक्त वैकेंसियाँ बची हुई हैं जिनके लिए फॉर्म फिल किया जाएगा और जिनके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी विद्यार्थी से अगर पूछा जाए कि बताओ 2021 के सेशन में एसएससी कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब्स को निकालेगी, उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि उनके पास कैलेंडर नहीं है। तो इतनी बड़ी संस्थान के पास कोई कैलेंडर नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप किसका मजाक बना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना मजाक बना रहे हो? एसएससी का काम होना चाहिए कि सरकार के मापदंडों को ताक पर रखकर उच्च तरीके से क्रेडिबिलिटी के साथ अपने कर्तव्य का, अपने काम का निर्वहन करें। लेकिन क्या ऐसा होता है? 2019 के चुनाव में जुमला था या जो भी था, आप समझ जाइए कि लोकसभा चुनाव के पहले निकलता है कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत इतनी सारी वैकेंसियों को फिल किया जाएगा, अभी तक उसका रिजल्ट तक नहीं आया है, पहला बात। उसके बाद एसएससी की जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो भी आप सुन लीजिए। टीयर 1 का आप एग्ज़ाम दीजिए, टीयर 1 के एग्ज़ाम का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। फिर कहते हैं कि टीयर 2 का एग्ज़ाम तमाम विद्यार्थी देंगे और जो भी विद्यार्थी टीयर 1 के एग्ज़ाम में पास होंगे उन्हीं विद्यार्थियों का टीयर 2 का जो एग्ज़ाम में वो सम्मिलित होंगे उनका आंसर शीट या जो भी क्वेश्चन वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका आंसर पेपर को चेक किया जाएगा। मतलब क्या मजाक है? लिटरली कभी आप सोचिए कि टीयर 1 का हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और टीयर 2 में का भी एग्ज़ाम सभी को देना है। तो जो लोग टीयर 1 के एग्ज़ाम पास होंगे उनका पहले रिजल्ट निकलेगा, फिर उन्हीं लोगों का टीयर 2 में जो लोग एग्ज़ाम दिए उनका आंसर की सेट होगा, चेक होगा। तो फिर आपने तमाम लोगों से 500 रुपया, 600 रुपये लेकर के टीयर 2 के लिए उन्हें क्यों फॉर्म फिल करवाया आपने? ये बड़ा सवाल होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे एसएससी को सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए। ये इतने सारे बात आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पिछले 2 महीने से डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा है। डिजिटल स्ट्राइक शब्द का प्रयोग हम इसलिए करें क्योंकि हमारे देश के जो तमाम युवा हैं वो लोग डिजिटली स्ट्राइक कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को उनका जब जन्मदिन होता है तो उनके जन्मदिन के दिन बेरोजगारी दिवस को मनाया जाता है। कभी हैशटैग का कैंपेन चलाया जाता है कि रोजगार दो मोदी। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे आज की इस विशेष पेशकश में कि एसएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं। पहला समस्या तो ये है कि दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करना, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में अपीयर होना, फिर जब एग्ज़ाम में जैसे तैसे करके रिजल्ट निकलेगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होगा, बायसनेस होगा, तो फिर विरोध उठाना, आवाज़ उठाना, प्रदर्शन करना। उसके बाद जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी समस्या है कि एक तरफ वो या बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की तैयारी करवाएं, या दूसरे तरफ वो एसएससी से लड़ें। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि एसएससी को सुपर स्कैम कमीशन के साथ साथ उनका नाम गजनी भी रख देना चाहिए, क्योंकि आपने गजनी मूवी देखा होगा जिसमें याददाश्त खोने की बीमारी होती है। एसएससी के अधिकारी कभी तो फॉर्म फिल करवाते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि वो एग्ज़ाम भी लेना है। जब वो एग्ज़ाम ले लेते हैं तब उन्हें याद आता है कि अच्छा इसका आंसर की भी अपलोड करना है, अच्छा अब इसका रिजल्ट भी निकालना है। जब वो रिजल्ट निकालते हैं तब 2 या 3 महीने बाकी रहता है, कोई और एसएससी का एग्ज़ाम सर पे होता है। विद्यार्थी अपने रिजल्ट को देख करके अगर निराश और नीरस होते हैं तो फिर विद्यार्थी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो इतना सारा कुछ झोल है एसएससी को लेकर के। कभी ना कभी उन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जहाँ कहीं भी ऐसा होता है वैकेंसियाँ फटाफट निकाली जाती हैं, उन्हें भरते भरते फिर अगला चुनाव सामने आ जाता है। तो सरकार का ये जुमला जो है वो विद्यार्थी अब समझ चुके हैं और उनके समझने का ही नतीजा है कि डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा है। 200 आउट ऑफ 200 नंबर लेकर के आ रहे हैं विद्यार्थी और फिर भी उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस विद्यार्थी की नाकामी नहीं है, विद्यार्थी उस सल्तनत के मालिक की है जो अपने साम्राज्य को संतुलित तरीके से चलाने में नाकाम साबित हो रहा है। इशारों में हमने जो बातें कही आप समझिए कि हमारा इशारा किस ओर है। और आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना विचार ज़रूर रखिए। धन्यवाद।